So now this is the time to परमेश्वर की संदेश को सुनने का समय है। परमेश्वर का संदेश आज के लिए हमारे लिए क्या है, सुनने का समय में आ गए हम। लेकिन एक छोटा सा कोरस को नयोमी गाएंगे, उसके बाद हम संदेश को सुनेंगे। नयोमी बेटी, एक छोटा सा कोरस। नयोमी बेटी, म्यूट में है आप। नयोमी, आप म्यूट में हैं। प्रेज लॉर्ड सर। प्रेज द लॉर्ड। क्या कोरस गाएंगे बेटा? हाँ जी सर, जरूर। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। तो भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तो भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। यीशु का फजल तेरे साथ रहेगा, निराशा में नई आशा वो देगा। संकट के समय तुझे सहारा देगा, हाथों को थाम कर साथ चलेगा। यीशु का फसल तेरे साथ रहेगा, निराशा में नई आशा वो देगा। संकट के समय तुझे सहारा देगा, हाथों को थाम कर साथ चलेगा। तो भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तो भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। प्रेज द लॉर्ड। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज के वचनों को जो पढ़ रहे थे हम, शमूएल का पुस्तक पहला और अध्याय 8 में। जब शमूएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इजरायलियों पर न्यायी ठहराया। उसके जेठे पुत्र का नाम योएल और दूसरे का नाम अबिया था। ये बेरशेबा में न्याय करते थे। शमूएल शिलोह में बहुत ही छोटा था। मम्मी दूध छुड़ाकर परमेश्वर के भवन में ले जाती है और परमेश्वर की सेवकाई के लिए सौंप कर चली जाती है। और शमूएल वहाँ शिलोह में परमेश्वर के भवन में पलता बढ़ता, दर्शन को पाता। और एली के बाद इजरायलियों पर
न्याय करने वाला न्यायी ठहरता। और शमूएल के पूरे जीवन भर वो न्याय करता था, इस्राएलियों का अगवा करता था। अब फिलिस्तियों का आक्रमण होना बंद हो गया था। यहोवा का हाथ फिलिस्तियों के विरुद्ध और इस्राएलियों के अनुकूल में था। शांतिपूर्वक हो रहा था सब। अब कोई आस पड़ोस पड़ोस के देश वाले आकर आक्रमण करना बंद हो गया था। वातावरण शांतिपूर्वक हो गया था। अब कोई युद्ध ना होता था। सब कुछ ठीक ठाक होने लगा। लेकिन शारीरिक रीति से परमेश्वर के दास हो या कोई भी व्यक्ति हो, पुरुष हो या स्त्री, दिन हफ्ते महीने साल गुजरते हैं तो बुढ़ापा आ जाता है। और शमूएल भी अभी बूढ़ा हो गया था, बड़े उम्र का हो गया। तो जब बूढ़े बूढ़े होते हैं तो उनके पीछे अपने बच्चे होते हैं। तो शमूएल भी बूढ़ा हो गया, बड़ा उम्र का हो गया। तो शमूएल के भी पुत्र बड़े होते हैं और वो दोनों पुत्रों को इस्राएलियों पर न्याय करने के लिए न्याय ठहराया। योएल को छठा पुत्र और अबिय्याह को दूसरा वाला। तो ये परमेश्वर के दास के लड़के हैं, पुत्र हैं। परमेश्वर के भवन में रहते हैं, परमेश्वर की सेवकाई में पलते हैं, परमेश्वर की उपासना करना जानते हैं, भोर को उठना, प्रार्थना करना। और ये जानते हैं कि ये इजरायली लोगों को अगवा करने वाले पिता का बेटे हैं और पिता का वारिस भी है। पिता जो काम करता था वो काम इनको भी करना है। बचपन से, शुरुआत से ये देख रहे थे, समझ रहे थे। और जैसा पिता, आगे जाकर हमको भी वैसा ही करना है, योवेल को और अबिय्याह को। बेरशेबा में रहते हुए ये परमेश्वर के काम को करते थे, न्यायी बनकर लोग इनके पास जाते थे। बेरशेबा वो स्थान है जहाँ इसहाक, रिबका प्रार्थना करते हैं संतान के बारे में। इसहाक तो संतान को देता है परमेश्वर एसाऊ और याकूब को। याकूब वहां से, बेरशेबा से ही पिता के घर से निकलकर अपना मामा के घर जाता है, पद्दनराम में, आराम देश में। और जहां इज़राइल का जन्म हुआ था, याकूब का जन्म हुआ था, वो जगह का नाम था बेरशेबा। प्रार्थना सुनी गई थी इसहाक का, वो जगह का नाम था बेरशेबा। परमेश्वर ने रिबका का कोख को खोला, संतान को दिया, आशीष को दिया। अब्राहम को गया वो प्रतिज्ञा इसहाक के साथ पूरा हो रहा था। और इसहाक का प्रॉमिस अब इसहाक के वारिसों के साथ होने लगा। और उस जगह में जाकर ये दोनों शमूएल के पुत्र वहां रहते हुए न्याय करते थे लोगों को। लेकिन कैसा न्याय कर रहे हैं, कैसा न्याय करते हैं? पुरखों का उस जगह में जाकर, परंतु उसके पुत्र उसकी
राह पर नहीं ना चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ देते। बेरशेबा में जाकर न्याय को बिगाड़ते हैं, लालच में आकर घूस लेते हैं। पिता के समान नहीं रहे थे ये लोग। तब सब इजरायली वृद्ध लोग, अग्रज लोग, प्रमुख लोग इकट्ठे होकर रामा में शामूएल के पास जाकर बोलते हैं। अब शामूएल अपने बेटों के साथ नहीं रहते हैं और जहां सेवकाई शुरू किए थे वहां नहीं रहते हैं, शिलोह में जाकर रामा में रहने लगे। रामा में, उस क्षेत्र में जहां उसका जन्म हुआ था, उसका पिता का घर था रामा में, एल्काना हन्ना का। शिलोह में नहीं रहते थे। बेटों को लेकर बेटे जहां काम करते हैं, अगुवाई करते हैं लोगों का बेरशेबा में, उनके साथ नहीं जाते, रामा में जाकर रहने लगा। क्या रिटायरमेंट ले लिया है परमेश्वर के दास? क्यों अपने पिता के घर में जाता है? और यहाँ ये लोग अपना मनमानी करते हैं। पिता नहीं है, हमारा पापा हमारे साथ नहीं, लेकिन वो पापा, वो पिता जो स्वर्गलोक में विराजमान होता है और धरती वालों पर सब पर उसकी दृष्टि लगाता है, भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कि वो देख रहा है। वो याद रखते हैं कि अपना पिता हमारे साथ नहीं, तो पिता को क्या मालूम पड़ेगा। पिताजी बड़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं और रिटायरमेंट लेकर चले गए हैं अपने पिता के घर में। तो ऐसा स्थिति आ जाता है सेवकाई में। आज तक ऐसा स्थिति आ जाता है। सेवक को लगता है कि बेटे मेरे हैं, मैंने बड़ा किया, बच्चों को सिखाया, आराधना लेने सिखाया, वर्शिप लीडिंग सिखाया, बहुत अच्छा बजाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत अच्छा प्रचार भी करते हैं, मेरे बेटे हैं, सब कुछ ठीक करेंगे। और वो विश्राम लेते हैं, आराम करते हैं। तभी दुश्मन का हरकतें शुरू होते हैं, बिगाड़ने वाला आकर काम को बिगाड़ देता है। और ये दोनों भी भाई एक जैसे निकले, लालच में आ गए हैं। थोड़ा थोड़ा लेने में क्या दिक्कत है, जो लोग लाते हैं, लोग तो लाते हैं, दोनों पक्ष वाले लाते हैं, अलग अलग से छुपा छुपा के, और चाहते हैं हमारे पक्ष में न्याय हो। तो दोनों का घूस लेंगे लालच में पड़कर, तो किसको न्याय देंगे? अन्याय ही होगा, न्याय को बिगाड़ना ही होगा। पापा का साथ नहीं है, पापा दूर कहीं अपने घर में जाकर विश्राम कर रहा है, रिटायर हो गए हैं। परमेश्वर का भय तो नहीं है। परमेश्वर का भय होता तो क्या पापा के साथ होते? क्या पापा नहीं होते तो भी परमेश्वर के डर को मानने वालों न्याय ही करते हैं। लेकिन इनके पास परमेश्वर के वो सारे वचने, वो सारे पवित्र शास्त्र, वो सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर का भय नहीं है। परमेश्वर का भय नहीं है। भक्ति करते हैं लेकिन परमेश्वर की शक्ति को महसूस नहीं करते, रिसीव नहीं करते, मानते नहीं। वचनों को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं, गीतों को लिखते भी हैं, गाते भी हैं और बहुत अच्छा म्यूजिक बजाते हैं। सब कुछ अच्छा हो रहा है, भवन में ही रहते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो परमेश्वर की
पहचान नहीं है इनको, वो परमेश्वर से बातें करने का एक्सपीरियंस नहीं है इनके पास, परमेश्वर की ओर ताकते नहीं, परमेश्वर का चेहरा रोज सुबह उठकर देखते नहीं, मुलाकात नहीं होता है, मिलते नहीं है, परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर बैठते नहीं है, परमेश्वर का प्रकाशन इन पर नहीं है। ये सिर्फ सीखते आए हैं बचपन से, पढ़ते आए हैं पवित्र शास्त्र को, लेकिन उसकी पवित्रता को महसूस नहीं करते हैं, पवित्र वचनों का पवित्रता को इनके पास नहीं है। ये आदि है पढ़ने का, ये आदि है गाने का, ये आदि है हाथों को उठाकर आराधना करने का, लेकिन लेकिन ये भूल जाते हैं कि आराधना सुनने वाला आ जाते हैं, हमारे बीच में आ जाता है और वो उसका इच्छा को प्रकट करता है। इस्राएली लोगों में सबसे बड़े परिवार के लोग हैं ये दोनों बेटे, सामुएल के पुत्र, महान दास के महान दास के पुत्र है। उसके जीवन भर में कभी किसी से एक घूस को भी नहीं लेता और न्याय न्याय से करता, किसी के साथ अन्याय नहीं करता, किसी का बैल, किसी का मेमना, किसी का भेड़ बकरी आज तक लिया नहीं और ऐसे काम को नहीं करता। ऐसे पिता के पुत्र होकर लालच में पड़ जाते हैं और सारे लोग रामा में जाते हैं, बड़े लोग, और जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया है और तेरे पुत्र तेरे राह पर नहीं चलते, अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों के रीति रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे, हमें हमारे आगे चलने के लिए एक राजा को दे दे, हमारा न्याय करने के लिए एक राजा को दे दे, यानी कि तेरे पुत्र अभी तेरे जैसे नहीं रहे, हम नहीं जाएंगे वहां बैरशबा में, हम नहीं चाहेंगे कि तेरे पुत्र हमारा न्याय करे। राजा चाहिए हमें, आस पड़ोस के सारे राष्ट्रों का, सारे राज्यों का राजा होते हैं, हमारा नहीं है। ठीक था, अब तक तो आप चला रहे थे, कोई दुश्मन आंख उठा के देखने से भी डरते थे। जो फिलिस्तियों के साथ परमेश्वर ने किया वो डर है सारे आस पड़ोस के राज्यों में। हाँ, जब तक आप बैठे थे वहां हम कुशल मंगल रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा था, लेकिन तेरे बेटे तेरे जैसा नहीं रहे, वो लालच में आ गए हैं, घूस लेते हैं और न्याय को बिगाड़ते हैं, और ना जाने अंधेरे में कितना कितने कुकर्मों को करते थे। लेकिन हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं जाना वहां पर, हमें राजा को दे दो। तो ये बात सामुएल साहब को बुरा लगा और जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है, शिकायत करता है। परंतु जो बात उन्होंने कही कि हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, ये बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने जवाब दे रहा है, यहोवा जवाब दे रहा है। तो ये कहानी फिर से वापस वहीं जा रही है जैसे एली के साथ हो रहा था। एली के भी पुत्र थे और एली भी बूढ़ा हो गया था, बड़े उम्र का, और शिलो को छोड़कर नहीं गए थे। एली भवन में ही रहते थे। अब तो सामुएल साहब रिटायर होकर अपने पिता के घर चले गए हैं, ये समझकर कि मेरे बेटे मेरे जैसे हैं,
जैसा मैं करता आया जीवन भर में मेरे बेटे भी वैसे ही करेंगे। इतना भरोसा होता है बेटों पर, इतना भरोसा। और परमेश्वर भी कोई शिकायत नहीं किया अभी, जो एली के साथ किया था। एली के पास जाते हैं परमेश्वर, बोलते हैं देखो तेरे बेटे क्या करते हैं, देख रहा है, सुनने में आ रहा है, कितने बुरे कामों को करते हैं, भवन में आने वाले महिलाओं के साथ, और लालच, घूस लेना, कितने कुकर्म हो गए हैं। देखो सुधार लो, नहीं तो मैं ये सेवकाई को तेरे परिवार में से निकालूंगा, किसी और को लेकर आऊंगा मैं, और एक एक रोटी के टुकड़ों के लिए भीख मांगते रहोगे। तेरे संतान आएंगे, आज की रोटी के लिए हमें नौकरी पे लगा दे, ऐसा नौबत आएगा। लेकिन बूढ़ा एलिसा क्या करता, समय निकल गया था। अभी वो दोनों बुलाने से भी पास में नहीं आते पिता के पास। आपको क्या चाहिए? आपका आज का खाना खाओ और सो जाओ, हमारे काम में दखल नहीं देना। पापा आप बूढ़े हो गए हैं, बड़े आदमी हो गए हैं, आप नहीं जानते, आपका जैसा जमाना नहीं रहा अभी, हम जानते हैं हमको कैसा करना है। वो नहीं सुनते थे। फिर शामुएल को परमेश्वर लाया। आज शामुएल का हाल भी वैसा ही हो गया है जैसे एली के साथ होता था। शामुएल के भी दोनों पुत्र वैसे ही बन गए कि जो एली के पुत्र कर रहे थे। लालच, घूस, न्याय को बिगाड़ना, और बाकी वो गंदे काम, वो बुरे काम। कैसा देखता होगा परमेश्वर यहोवा, कैसा सहता होगा। अब सारे लोग आए हैं शामुएल के पास, परमेश्वर के दास के पास, और तेरे तेरे बेटे तेरे जैसे नहीं है शामुएल साहब। अब क्या करें हम, अब क्या करें? अगर कोई दुश्मन कहीं से वार करेगा, फिलिस्ती वापस आएंगे, तो हमारा क्या होगा? हमारा नेतृत्व कौन करेगा? कौन हमारा अगुवाई करेगा? तेरे बेटे तो छुप कर भागेंगे। अब तेरे बेटे पर हमें कोई भरोसा नहीं रहा, हमको राजा नियुक्त करके दे। ये मांग क्या गलत था, बुरा था? ये मांग बुरा होता तो परमेश्वर क्या जवाब देता? परमेश्वर क्या जवाब देता? और यहोवा ने शामुएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान लो, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना, तुझको नहीं मुझे ही स्वीकार नहीं करते हैं। वो समझते हैं कि उनके लिए आंखों के सामने दिखने वाला, आगे आगे जाने वाला एक ऐसा आदमी चाहिए जो राज करेगा। इतने सालों से, पुरखों से मैं जो राजा बनकर पाल रहा हूं इनको, ये नहीं समझते हैं। दे दो उसको राजा, दे दो उन लोगों को राजा, दे दो। तो ये राजा, इस्राएली लोगों को एक राजा देना परमेश्वर का बहुत पहले से, बहुत ही पहले से इच्छा था। मूसा जब आगे जा रहे थे, अगवा कर रहे थे इन लोगों को, मिस्र देश मिस्र देश में से छुड़ा कर लाया, और सिनाई जंगलों में बिठाकर व्यवस्था को सुना रहा था। उसी व्यवस्था में ही बताया था कि अगर ये चाहे तो इनको राजा देना पड़ेगा। अगर कभी आएंगे, उस देश में जाकर निवास करेंगे, जो नदी के पार जाएंगे, यरदन को पार कर कर जाएंगे, और वो देश को सारा अपना लेंगे और वहां बसेंगे। अगर कोई आकर कभी कहेगा कि हमें आगे चलने के लिए, न्याय करने के लिए, राज करने के लिए एक राजा चाहिए, तो इनको राजा देना होगा। व्यवस्था विवरण 17वां अध्याय और वचन 14, ड्यूटोरॉनमी
द बुक ऑफ ड्यूटरॉनमी चैप्टर 17 एंड वर्स 14, व्यवस्था विवरण अध्याय 17 और 17 का 14। व्यवस्था विवरण 17वां अध्याय और वचन 14। भाई आवाज नहीं आ रहा है। जब तू उस देश में पहुंचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है और उसका अधिकारी हो, और उनमें बसकर कहने लगे कि चारों ओर की सब जातियों के समान मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा। आमीन। ऐसा स्थिति आने वाला है, परमेश्वर जानता था। अभी तो ये लोग मिस्र देश में से आए हैं, सिनाई जंगल में बैठे हैं, अभी यरदन को पार करना है, मूसा और हारून को चले जाना है। यहोशू अगवा करेगा, ले जाएगा वहां पर उस भूमि में, और अपने अपने इजरायली के सारे गोत्रों को वो जमीन बांट कर देगा और वो बसने लगे वहां पर। तब ऐसा समय आएगा तो राजा का मांग होगा तो राजा नियुक्त करना होगा। दिस वॉज द विलिंग, दिस वॉज द विल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की इच्छा थी। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही लोग आते हैं, शामुएल के पास जाते हैं और ऐसा कहते हैं कि देखो ये आदमी हमारा राजा होगा, आशीष दे दीजिए इनको। शामुएल साहब, तेरे बेटे अच्छे नहीं है। राजा अपने आप नहीं चुने थे वो लोग, राजा अपने आप किसी को नहीं चुने थे, लाए थे नहीं और शामुएल के पास नहीं खड़ा किया। आते हैं, अब हमारा क्या होगा? आप रिटायरमेंट ले चुके हैं, आपके बेटे आपके जैसे नहीं रहे हैं, और इतने में कोई दुश्मन आकर वार करेगा तो हमारा क्या होगा? हमारा नेतृत्व कौन करेगा? भूल गए कि यहोवा है। शामुएल क्या किया था जब फिलिस्तियों ने आया था? शामुएल ने दुआ करता था, बलि चढ़ा रहा था, 1 साल की मेमना को लिया था और बलि चढ़ाकर उसको जलाकर उपासना करता था, और यहोवा खुद लड़ाई जीती, बहुत बड़ी गर्जना के साथ तितर बितर कर देते, अस्त व्यस्त कर देते फिलिस्तियों को, भाग जाते थे वो लोग, और इजरायली पीछा करते करते उनको एबनेजर तक खत्म करके आए थे। युद्ध कौन लड़ा? बताया कौन? नेतृत्व कौन किया? शमूएल ने भागा था सामने, फिलिस्तियों को पीछा करते शमूएल भागा था। शमूएल तो परमेश्वर की उपस्थिति में भवन में था, शिलो में, मिस्पा में। अब ये भूल गए हैं कि डर जाते हैं, शमूएल बूढ़े हो गए हैं, परमेश्वर के दास, और उनके दोनों बेटे अच्छे नहीं हैं, तो अब हमारा क्या होगा? क्या होगा? परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं बचाएगा, परमेश्वर ही बचाएगा। चाहे शामुएल ठीक दास हो या उनके बिगड़े हुए दोनों बेटे अच्छे भी नहीं हो, लेकिन हमेशा बचाने वाला, हमेशा शत्रुओं से बचाने वाला, आशीष को देने वाला, चंगाई को देने वाला यहोवा राफा, और युद्ध लड़ने वाला, जीतने वाला यहोवा निसी। विजय हो यहोवा का, विजय शामुएल का होता है। वो दोनों बिगड़े हुए बेटे का बेटा योएल और अबिया का होता है। सनातन यहोवा, पिता परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, उसका होता है विजय उनके लोगों के पक्ष में। यहोवा अपने लोगों के पक्ष में हमेशा युद्ध खुद लड़ता है और जीत दिलाता है अपने लोगों को। ये भूल गए हैं। मांग तो सही थी, और यहोवा ने कहता है शामुएल को, दे दो उनको, राजा दे दो। और वो राजा कैसा होगा? समझाओ इनको, वो राजा कितना कठिन होगा। इनमें से जवान लड़कों को अपने सेवक बनाएगा, दास बनाएगा, और अच्छा सा फसलों में से अच्छा सा खाना निकाल कर वो खाएगा, उसके घराना वाले खाएंगे, बाकी निवाले
जो बचे कुचे तुम लोग खाएंगे और उसके सामने दौड़ेंगे तुम्हारे बेटे, उसके लिए युद्ध में जाएंगे और मरेंगे, कईयों को मरना पड़ेगा। जब यहोवा युद्ध लड़ता था तो एक को इस्राएली लोगों को एक को भी नहीं मरने देते। अब क्या राजा बचाएगा? मरने से तुम्हारे लड़कों को सैनिक बनकर दौड़ेंगे सामने। बता दो कैसा राजा होगा और क्या होगा? राजा आने के बाद क्या होगा? राजा आने के बाद क्या होगा? सारे घर में से एक एक घर में से राजा के लिए दान देना पड़ेगा, शुल्क देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। और वो टैक्स इकट्ठा करेगा, बड़ा आदमी होगा, सोना चांदी बनाएगा, बड़े महलों में रहेगा, तुम झोपड़ियों में रहेंगे और वो बनने वाला आने वाला राजा महलों में रहेगा। और तुम्हारे बच्चियों के साथ जो उसके मन में आएगा उसको लेकर जाएगा अपने महल में। बता दो वो राजा कैसा होगा? दे दो उनको राजा। मांग तो सही था, लेकिन वो पहला राजा सामुएल को अनुमति मिलती है, परमेश्वर यहोवा कहता है ठीक है दे दो उनको। तू क्या समझता है? तुझको निकम्मा जानते हैं, तुझको अस्वीकार करते हैं। नहीं, तुझको नहीं, मुझे अस्वीकार करते हैं लोग। मेरे बिना जो राजा वो बनाना चाहते हैं वही जीतेगा, वही लड़ेगा, वही बचाएगा। मेरे बिना वो समझते हैं वो राजा ही इनको जीत दिलाएगा, मैं नहीं। हे शमूएल, तू चिंतित क्यों होता है? तू क्यों दुखी हो रहा है? तुझको नहीं, तेरे जीवन काल में एक दिन भी ऐसा हुआ कि हे शमूएल साहब ये क्या न्याय को बिगाड़ते हैं आप, क्यों लालच में पड़े हैं? तेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, एक दिन भी ऐसा तूने देखा नहीं, सुना नहीं। लेकिन आज वो जो कहते हैं वो सच कहते हैं, हो रहा है। तेरे बच्चे तेरे बेटे दोनों ऐसे ही हो गए हैं। ठीक है, वो राजा को मांगते हुए तुझको अस्वीकार नहीं किया शमूएल मेरे दास, मुझको ही करते हैं ये लोग। ये समझते हैं राजा ही सब कुछ होगा, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, उनके राजा ही सब कुछ होगा उनके लिए। ठीक है, दे दो राजा को, दे दो। और देने से पहले सुनाओ कैसा राजा होगा और क्या हाल होगा इनका। ये खाए नहीं खाए, लेकिन राजा को खाने के लिए भरपूर देना पड़ेगा। घर घर से, हर खेत में से, हर केस में से फसल जब काटेंगे तो पहले का राजा का देना पड़ेगा। बाकी बचा कुचा वो परिवार वाले, वो गांव वाले खाएंगे। और नौजवान लड़के उसके सामने घुटने टेकेंगे, उसके आगे दौड़ेंगे और जिसे चाहे वो लड़की को उठा ले जाएगा, अपना बीवी बनाएगा, रखेल रखेगा उसको। बता दो ये सब कुछ। बावजूद सब जानने के बाद फिर भी बोलेंगे राजा चाहिए तो राजा दे देंगे हम। बुलाओ सबको, इकट्ठा करो सबको और सब सब नौजवान लोगों को आने को बोलो। मैं बताऊंगा कौन इनका राजा होगा और वो राजा कैसा होगा। ये परमेश्वर की पहले से इच्छा है। परमेश्वर ये पहले राजा के बाद जो राजा को चुनकर लाना चाहता है और उसी का सिंहासन स्थापित करना चाहता है सदियों तक, पीढ़ियों तक। और उसी सिंहासन से बैठने वाला एक और राजा आएगा जो सर्वलोक में सारे संसार का राज करने वाला यीशु मसीह आएगा, उद्धार करता। परमेश्वर दूर को देख रहा था, लंबे समय के बाद जो होने वाला देख रहा था। शमूएल उसी दिन का सोच रहा था। शमूएल नहीं जानता था परमेश्वर एक और राजा को अभी से नियुक्त करके रखा है, वो आने वाला है। वो आएगा उस गांव में जहां रूत गई थी, मोयाबिन, उस धर्मी जन के पास बोयाज। और उसी घर में एक ऐसा राजा पैदा होगा। और राजा कैसा होता है इनको अभी से
सिखाएंगे, मालूम कराएंगे, हम जानकारी देंगे। और उसके बाद वो राजा आएगा जिसका मैं इंतजार में हूँ। वो राजा आएगा मेरा इच्छा को पूरा करने। अब प्रजा का इच्छा क्या है अब दे देंगे, मेरा इच्छा क्या है बाद में लाएंगे हम। दे दो अभी इसको राजा, इनको राजा दे दो। और वो राजा नियुक्त किया जाता है, और वो बेंजामिन का गोत्र में से आने वाला, यानी कि याकूब के पुत्रों में से आखिरी वाला, द लास्ट वन, इजरायली 12 पुत्रों में से सबसे छोटा, परिवार में से पहला राजा आता है। और वो साल नियुक्त किया जाता है राजा बनकर। वो भी नहीं जानता था मैं राजा बनूंगा, वो कहीं छुप जाता है, लेकिन उसको नियुक्त किया जाता है। और उसके साथ क्या क्या होता है, कितना दुखी होता है शमूएल, परमेश्वर कितना संताप करता है राजा के बारे में, ये आने वाले दिनों में हम चर्चा करेंगे, सीखेंगे, मनन करेंगे। लेकिन आज लोगों का इच्छा पूरा हो रहा है। परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार काम पीछे करने वाला है आने वाले दिनों में। धन्यवाद के साथ प्रार्थना में जाएंगे। आज के वचनों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं।